इतने में मैया ने आवाज दिया, कान्हा बोले मैया जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, एक बहुत बड़ा चोर हमारे घर में आ गया, देखो यो देखो सामने। मैया दौड़ करके आई, बोले सबसे बड़ा महाचोर तो तू ही है। छाया को देखा माना, तो मेरा लाला इतना बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, ऐसा चल रहा है, कर रहा है। इतने में महाराज जी क्षौमम बाशाह पृथुकटि तटे ब्रभ्रति शूत्रनद्धम पुत्र स्नेह स्मृत कुछ युगम जात कंपम च शुभ्रु। सुबह सुबह का समय था, स्तनों में दूध आ गया बच्चे के लिए। कन्हैया की नींद खुली, कन्हैया आए, मैया मैया मुझे दूध पिला दो। मैया ने कहा थोड़ा सा काम रह गया, कर लूं, बाद में पिला दूंगा। ना ना मैया मैया, मथानी पकड़ लिया, गृहीत तो अधिमंथानम, और पकड़ करके महाराज जैसे मैया ने उसको बांध करके रस्सी को दूध पान कराने लग गई लाला को। इतने में महाराज जो अंगीठी में दूध रखा था वो दूध उबल गया, फान ले लिया। दूध ने सोचा जब भगवान अपनी मैया के दूध से संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर हमें नहीं स्वीकार करेंगे, तो इससे अच्छा है आग में ही समाहित हो जाओ। महाराज जी क्या हुआ, इतने में मैया उठ करके गई भगवान को अतृप्त छोड़ करके दूध को उठाने के लिए। भगवान को गुस्सा आ गया कि मुझसे ज्यादा दूध प्रिय है क्या। भगवान ने क्या किया, संजात को पास्फुरितारुणाधरम, भगवान ने एक पत्थर का टुकड़ा लिया और मथान जो बहुत बड़ा पात्र था मटकी, उस मटकी पे दे मारा। वो मटकी फूट गई महाराज जी, सारा छाछ छाछ आंगन पे हो गया। अब माखन का लोंदा उठाया कन्हैया, मुख पे खाए और आगे भाग चले। लौट करके मैया ने देखा पूरे आंगन में महाराज जी छाछ ही छाछ है। तज्जहास, हंसने लग गई यशोदा, अरे लाला ये तूने क्या कर दिया, सास के जमाने की मटकी तुमने फोड़ दी। अब महाराज जी क्या हुआ कि मैया नाराज हो गई, अरे इतना उधम मचाता है, आज तो इसको जरूर दंड दूंगी मैं। मैया बाहर से अंदर से बाहर आ रही हैं, लाला बाहर एक उलूखल पर बैठ करके बंदरों को माखन खिला रहे थे। मैया आ रही तो मैया के पैरों के घुंघरू की आवाज, हाथ के कंगन की आवाज, कमर की करधनी की आवाज सुन करके महाराज भगवान समझ गए कि मैया आ रही, भगवान भागे। अब आगे आगे मैया, पीछे पीछे, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे मैया। अंत में मैया डर गई, मेरी छड़ी को देख करके कहीं लाला डर न जाए, तो त्यक्त्वा यष्टिम शुतम भीतम विज्ञायार भगवत्सला, मैया ने अपनी छड़ी छोड़ दी और बैठ गई। मैया मोटी थी, कन्हैया पतले से। अब बताओ मोटी सी मैया बच्चों को पकड़ पाएगी क्या, बच्चे दौड़ गए। थक करके मैया बैठ गई। यशोदा यो रोहिणी आदि माताएं हैं, आज कुंती माँ भी आई है, इस दृश्य को देख रही है। कुंती माँ, ब्रज की गोपिकाएं आ गई, अरे यशोदा छोड़ो ना, छोड़ो ना। बोले ना छोड़ूंगा नहीं, आज तो भैया ब्रह्मासी जी आगे बना दे, थोड़ा सही रास्ता कर दे थोड़ा सा। आइए महाराज जी, आइए आइए। हरे कृष्ण। दूसरा काला कर लो कीर्तन में, कीर्तन में, हाँ कीर्तन करना। तो भगवान श्री कृष्ण जी यशोदा जी की पकड़ में आ गए और यशोदा मैया ने आज भगवान को रस्सी से बांधने लग गई। बहुत कारण हैं और बहुत विस्तार से कथा नहीं कहेंगे हम, क्योंकि समय थोड़ा सा अपनी सीमा पर है। यशोदा जी ने सोचा कि लाला मेरा बिगड़ गया है, अगर मैं इसको दंड नहीं दूंगी तो लोग कहेंगे यशोदा तूने अपने बच्चे को बिगाड़ दिया। हम हंसी में कहा करते हैं कि कोई भी माँ अपनी बेटियों को बिगाड़ेगी क्या, सही बताना। लेकिन ससुराल में जाके लोग यही कहते हैं, अरे तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया है। माँ तो खाम खा बदनाम हो जाती है। माँ कभी नहीं चाहती कि मेरी बेटी सब काम ना करे, लेकिन आजकल के बच्चे करते ही नहीं हैं। लेकिन ससुराल में जाकर के उस बिटिया के सामने अगर किसी को भला बुरा कहा जाएगा, वैसे तो अब कहने की हिम्मत सास की भी नहीं रह गई, क्योंकि वो पुराना मॉडल सब जा चुका है धीरे धीरे करके।
अब तो सास ही माला जपती है कि अच्छी सी बहू आ जाए महाराज। हमने कहा देखो आया जमाना, पहले बहू माला जपती थी अच्छी सास मिले, अब सास माला जपती है कि अच्छी सी। तो भाई देखो कभी ना कभी तो उनका भी जमाना आएगा, वो आने दीजिए, क्योंकि वकालत करके आती है सीधे कोर्ट में खड़ा कर देती है सास को भी, बेचारी डरती है ना बहू जो तुझे दिख पड़े सो कर, कोर्ट में मत ले जाना मुझको। तो ये तो विनोद की बात हुई। तो इसलिए यशोदा जी को लगा कि सब लोग यही कहेंगे यशोदा तूने अपने लाला को बिगाड़ दिया। विश्वास मानो, माता पिता के प्राण बच्चों में बसते हैं। अगर बच्चे इस बात को समझ लें तो घर स्वर्ग हो जाए। माता पिता के जीवन में बच्चों से बढ़कर के कुछ नहीं होता है, इसलिए बच्चों के जीवन में भी माता पिता से बढ़कर कुछ होना नहीं चाहिए। मात पिता प्रभु गुरु कै बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु और शास्त्र की वाणी पर तो जो विचार कर लेता है कि अच्छा है कि बुरा, उसको पाप लग जाता है। जो उपाय सुन लो, उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाए सिर पातक भारू। इसलिए वशिष्ठ महाराज जी कहते हैं अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बयन, ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति आयन। जिंदगी भर जो माता पिता के आज्ञा का पालन करते हैं वो जिंदगी भर सुखी रहते हैं और मरने के बाद वैकुंठ में जाते हैं। तो यशोदा माँ को आज लगा, मातृत्व भाव जाग गया कि अगर मैं लाला को डांटूंगी नहीं तो लोग कहेंगे यशोदा तूने अपने लड़के को बिगाड़ दिया। हमने एक कहानी बचपन में पढ़ी थी महाराज जी, याद आ गया इसलिए मैं कह दूं कि जब सुल्ताना डाकू को फांसी दी जाने लगी तो पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बोले मैं माँ से मिलना चाहूंगा। उस समय माँ आई और माँ रोने लग गई। तो कहते हैं सुल्ताना डाकू ने उसको एक तमाचा मारा। शायद मैं पहली बार यहाँ सुना रहा हूँ कथा, ये कल्याण में है। तमाचा मारा, अंतिम समय में माँ को तमाचा। लोग जेलर आदि सब लोग, अंग्रेजी जमाना था, सब लोग घबरा गए कि ऐसा दुष्ट बालक, माँ को बुलाया फिर तमाचा मारा, क्योंकि माँ रो रही थी, फांसी होनी थी बच्चे को। लेकिन बालक ने कहा माँ पहले दिन चोरी करके जब मैं आया था उस समय यदि ये तमाचा मुझे मार दी होती तो आज मैं फांसी के कटघरे पे खड़ा ना होता। मतलब संस्कारों को जन्म देने वाली माँ होती। इसलिए यशोदा जी को लगा कि अगर मैं लाला को डांटूंगी नहीं, मैं मारूंगी नहीं तो लोग कहेंगे यशोदा तूने लाला को बिगाड़ दिया है। गोपिकाएं गाली देती हैं, यशोदा जी कहती हैं गारी नहीं दीजो मोर गरीबनी को जायो है। दधी की मटुक भरी आंगन में आन धरी, तौल तौल लीजो सखी जी को जाको खायो है। गारी नहीं दीजो मोर गरीबनी को। यशोदा जी कहती है मुझे अपना कान्हा जैसा पूत मैं तो पूरे पुण्य पायो है। गारी नहीं दीजो मोर गरीबनी को। हा हा हा। यशोदा जी ने आज दंड देने का मन बनाया है। आज भगवान को भी अच्छा लग रहा है। एक और कारण सुन लीजिए, यशोदा माँ को एक डर ये भी लगा कि अगर मैं लाला को बांधूंगी नहीं तो लाला कहीं मारे डर के भाग न जाए, तो इसलिए मैं इसको रस्सी से बांधूंगी और थोड़ी देर में मैं मना लूंगी। मनाना तो अपने बस में है, बच्चों को मनाना कौन बड़ी बात है। एक तमाचा मार दो रोने लगेगा, 10 रुपए दे दो हंसने लगेगा। तो इसलिए महाराज जी यशोदा मैया ने रस्सी में बांधने का, उसी उलूखल में बांधने का मन बनाती हैं। लेकिन किसकी मजाल है जो प्रभु को बांध सके। ऐश्वर्य शक्ति ने प्रभु को बांधना स्वीकार नहीं किया। 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। यशोदा जी रस्सी लाती है, चमत्कार हो रहा है, भगवान बंधने में नहीं आ रहे। रस्सी लाती है छोटी पड़ जाती है, रस्सी लाती है छोटी पड़ जाती है, रस्सी लाती है छोटी पड़ जाती है। जैसे असली ये लोई हो ना, हमारे संजय बाबू तो साल बाबू हैं, तो असली लोई खरीदो धोते रहो जितनी बार सुकड़ जाती है। हम लोग तो सरफ में धोने वाले बंदे,
लोई तो दे दो 1000 रुपए की, पर हम धोएंगे सरफाई में इजी में, उसको तो सुकड़ना ही है, क्योंकि तो उसको धोने के लिए हर बार 150 रुपए कौन देगा? जजमान ने तो दे दिया, अब हमें हर बार धोना तो 150, हम तो ऐसे इजी में धोएंगे, वो सुकड़ गई, थोड़ी सी रह गई। हमने कहा बाबूजी हमको तो डुप्लीकेट वाली दिया करो, कैसे भी धो दे, छोटी न पड़े। तो जैसे असली ऊन को छोटी पड़ जाती है, इसी तरह से ऐश्वर्य रस्सी छोटी पड़ गई। यशोदा जी थक गई। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन अच्छी तरह से ये कथा सुन लो। नेमं विरंचो न भवो न सीरप्यंग संश्रया प्रसादम ले भिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपया सीत स्वबंधने। भगवान ने देखा मेरी मैया पसीना पसीना हो गई तो भगवान अपने आप बंध गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान जो आनंद यशोदा मैया को दे रहे हैं वो आनंद कभी भी लक्ष्मी ब्रह्मा और शंकर जी को भी नहीं दिया है। यशोदा तेरे भाग की कही न जाए, त्रिभुवन के मालिक को तुमने रस्सी में बांध दिया है। भगवान रो रहे हैं, बड़े बड़े आंसू बहा रहे हैं, मैया छोड़ दो, मैया छोड़ दो, आपकी ऐसी गलती। मैया ने कहा छोड़ नहीं सकती मैं तुमको, बांध दिया है महाराज जी। आज भगवान दामोदर बन गए हैं। क्या नाम हुआ है? दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, पेट से रस्सी बांध दी तो दामोदर। कार्तिक महीना था इसलिए दामोदर लीला कही गई। बोलिए दामोदर भगवान की जय हो। जगत को बताना चाहते हैं प्रभु कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। चास त्रास डर कहूं डर होई भजन प्रभाव दिखावत सोई। ये वो भगवान हैं जिनके नौकरों से दुनिया संसार डरती है। नौकर माने काल आदि से, यमराज आदि से, जिनके नौकरों से त्रिभुवन डरता है वो मालिक यशोदा मैया की छड़ी से डरते हैं, भयभीत होते हैं। ये भजन प्रभाव है महाराज। भगवान उलूखल में बंध गए, लेकिन जो 2 वृक्ष लगे थे ना घर के सामने, श्रापित थे नारद जी के द्वारा, नल कुंवर मणिग्रीव, भगवान उनको मुक्त करते हैं। बीज से निकले हैं महाराज, वो गिर गए, आवाज को भगवान ने रोक लिया। उन्होंने स्तुति की, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। भगवान ने उनका उद्धार किया है। अब आवाज लोगों ने सुना है, दौड़ करके लोग आए हैं महाराज, और आकर के नंद बाबा ने तुरंत हंस करके कन्हैया को उठाया। अरे लाला इस उलूखल से किसने बांधा? बोले मैया ने। बाबा ने कहा मैया को हम ठीक करेंगे। हाँ बाबा मैया को डांटना, याद रखना इस कथा से। बच्चे को मैया मारे तो पापा प्यार करे, और पापा मारे तो मम्मा। मम्मी को आजकल मोम बोलने लग गए, पता नहीं कहाँ तक बिगाड़ेंगे ये पढ़े लिखे लोग।